सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की ये मार्गी चाल वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ी राहत लेकर आती हुई पाई जाएगी। देवगुरु बृहस्पति यहां आपकी कुंडली के कारक ग्रह तो नहीं होते, किंतु अकारक ग्रह एक तो करेला और ऊपर से वक्री हो जाए तो नीम चढ़े जैसी स्थिति का योग वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जब से देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं आप सभी लोगों ने भली भांति देखा है। एक तो आपकी कुंडली के अकारक ग्रह हैं, दूसरी स्थिति में आपके लग्न में आकर विराजित हुए हैं और इस स्थिति के चलते आप देख भी पा रहे होंगे पिछले लंबे समय से आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियां, आपके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थितियां स्ट्रांगनेस से काम नहीं कर पा रही है। आप करना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है, उसके रिजल्ट कुछ अलग ही स्थिति के अंदर बनकर आ रहे हैं और आपके गलत डिसीजन कहीं ना कहीं समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपके लिए नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को दर्शा रहे थे। इससे 4 फरवरी के पश्चात आपको बड़ी राहत का योग प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। पिछले समय में जो आपने फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चों की स्थिति का सामना किया है, जब देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल चलना चालू करेंगे, ये आपके लिए द्वादश भाव के नकारात्मक दृष्टिकोण से भी मुक्ति प्रदान करते हैं, जो कि आपके फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे, इस प्रकार की अवस्था देखने को मिल रही थी, इससे भी आपके लिए बड़ी राहत का योग बनकर आएगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि उल्टी चाल के चलते आपके लिए पिछले समय में आपने देखा बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिले। बेनिफिट करने गए थे, लॉसेस की स्थिति का योग बन गया। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थितियों में समस्या देखने को मिली। संतान संबंधित चिंताजनक स्थिति के योग यहां पर देखने को मिल रहे थे। इसी के साथ में मेमोरी की शार्पनेस को जो आप प्रभावित होते हुए देख रहे थे, इससे भी 4 फरवरी के पश्चात आपके लिए बड़ी राहत का योग बनकर आता हुआ दिखाई देगा। वक्र गति के चलते जो देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू, दाम्पत्य जीवन के अंदर समय मतभेद की स्थिति का योग देखना, पार्टनरशिप में लॉसेज लगना या पार्टनरशिप में खटास की स्थिति का योग बन रहा था, दैनिक रोजगार की स्थिति में आपको विलंबकारी स्थितियां देखने को मिल रही थी, ये उल्टी से सीधी चाल चलने के चलते आपके लिए बहुत बड़ी राहत का योग बनकर आएगा। इसे ऐसा समझिए कोई आपका शत्रु है और हर समय प्रयास करता है कि आपको पीछे गिराया जाए। अब आप उससे अच्छी एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते, किंतु अगर वो आपके लिए नित्य कोई ना कोई समस्या क्रिएट कर रहा है और उन समस्याओं को क्रिएट करना बंद कर दे तो भी आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। और उसी प्रकार की अवस्था वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 4 फरवरी से निर्मित होती हुई पाई जाएगी। पिछले समय में आपने देखा है भाग्य के साथ की स्थितियों में कमजोरी देखने को मिली, पिता के स्वास्थ्य में या तो प्रॉब्लम देखने को मिली या पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हुए और कार्यों में ऑब्स्टेकल की स्थितियां भी यहां पर आपने पिछले समय में देखी है। अब आपने सुना तो हमेशा यही होगा कि देवगुरु बृहस्पति तो सदैव बड़े अच्छे लाभ देते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह, सभी ग्रह अच्छे हैं, सभी ग्रह बुरे हैं। आपकी कुंडली के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का कारक ग्रह है, कौन सा ग्रह अकारक ग्रह है, और उसी प्रकार से ग्रह अपने लाभ देते हैं। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं पिछले समय में आपने इसको रिलेट भी किया होगा। क्या उपाय करने चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल चलने के पश्चात किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृष्टिकोण को आपके लिए क्रिएट ना कर पाए? तो ओम गुरुवे नमः का रोजाना 1 माला जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। यदि आपका वृषभ लग्न भी है तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ पीली वस्तु का दान करना चाहिए, चाहे गुड़ चना गाय को दे दिया, चने की दाल दे दी, कोई पीला फल, पीली मिठाई किसी मंदिर में दे दिया, ऐसा कोई भी प्रयोजन करते हैं 4 फरवरी से आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल बहुत बड़ी राहत देती हुई पाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।